आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे, जिनमें आपकी रहनुमाई आपके ईश्वर, जीसस, वाहिगुरु और अल्लाह कर रहे होंगे। बहरहाल, आज की अपनी प्रस्तुति मैं एक नाम के साथ शुरू करता हूं, जिनका तारुफ है प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग को कौन नहीं जानता? और ये डायलॉग सन 1971 का था फिल्म बॉबी। लेकिन वहां से लेकर के यहां तक करीब उस बात को 60 साल होने को हैं, आप समझ लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी प्रेम चोपड़ा ही है। और प्रेम चोपड़ा के बारे में एक खास बात यह है, जो कि उनके साथ के जितने भी को एक्टर या एक्ट्रेसेस जो रहे, वो उनके बारे में एक खास बात बोलते हैं। इवन अमिताभ बच्चन ने भी इस बात का खुलासा अपने एक इंटरव्यू, जो कि उन्होंने द मिरर नाम की एक मैगजीन में दिया सन 1985। तो बकौल अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा एक ऐसे शख्स हैं जो कि जब स्क्रीन में जब किसी के साथ में होते हैं, यानी जब वो स्क्रीन किसी भी पात्र के साथ शेयर करते हैं, और जब वो उस सीन में, यानी प्रेम चोपड़ा जब जिस सीन में खलनायक बने होते हैं, तो सामने वाला जो कलाकार होता है उनके, उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अपने डायलॉग को बहुत ठीक ढंग से, बहुत एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रेम चोपड़ा एक वो शख्स हैं कि अगर स्क्रीन में खाली भी खड़े हुए हैं चुपचाप भी, तो उनकी जो चेहरे की तलकियां हैं, वो सामने चाहे कितना ही बड़ा कोई अदाकारी का बादशाह ही क्यों ना हो, प्रेम चोपड़ा अपने रोल से सामने वाले को ख़त्म कर देते थे। और ये चीज़ अमिताभ बच्चन ने महसूस की, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई फिल्मों का हवाला दिया, जैसे द ग्रेट गैम्बलर, बेनाम, गहरी चाल, और ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी एक फिल्म थी जिसका नाम था काला पत्थर। आपने भी देखा होगा, उस फिल्म में धनराजपुरी एक कैरेक्टर होता है जो कि विलेन है, जिसको प्रेम चोपड़ा द्वारा अभिनीत किया जाता है। तो उसके सामने जब अमिताभ बच्चन विजय पाल के रूप में खड़े होते हैं, तो आप देखिए हर सीन में अमिताभ बच्चन कितने ज़्यादा सजग हो रहे हैं। हालांकि उस फिल्म में या किसी भी फिल्म में प्रेम चोपड़ा को अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है, लेकिन आप ये समझें कि अगर अमिताभ बच्चन एक सेकंड से भी अपनी परफॉर्मेंस से ज़रा भी चूक जाएं, तो वही समझ लीजिए कि जो धनराजपुरी का जो कैरेक्टर इतना खतरनाक है उस फिल्म में, चेहरे की तलखियां, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, प्रेम चोपड़ा की अजब अजब किस्म का कुछ तरीका था डायलॉग को बोलने का। और वो जिस अदायगी से किसी चीज़ को बोलते थे ना, सामने वाले कैरेक्टर को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते थे। और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि प्रेम चोपड़ा को ज़्यादा डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं होती थी। वो किसी भी फ्रेम में अगर खड़े भी होते थे ना कहीं किनारे पर, तो भी वो इस चीज़ पर पूरी पकड़ बनाते थे कि ऑडियंस की नज़र प्रेम चोपड़ा पर बार बार जाती थी। चाहे तो लगातार नहीं, लेकिन बार बार आप प्रेम चोपड़ा को देखोगे, मुड़ मुड़ करके ज़रूर देखोगे। तो ये कुछ अदायगी प्रेम चोपड़ा साहब की रही। और ये एक मैंने आपको एक वो बात बताई जो कि थोड़ा सा अमिताभ बच्चन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही थी। आपके इस तरह की जो बात है, या जो एक खास किस्म की जो मैंने विशेषता आपको प्रेम चोपड़ा साहब के बारे में बताई, आप मेरी उस बात से वाकिफ़ होते हैं या नहीं होते हैं, प्लीज़ अपनी इस राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बस चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स लिखें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ, पर चलने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे नई नई वीडियोस, अलग अलग रेफरेंसेस, कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई, उनको बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।